हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। तो आज जो वैकेंसी मैं लेके आया हूँ वो बहुत ही तगड़ी वैकेंसी है अडानी ग्रुप की तरफ से, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। ये एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ITI डिप्लोमा या फिर BTech कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है और लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। अडानी ग्रुप का नाम आप सभी लोग जानते हो। बेसिकली जो कंपनी है बहुत सारे सेक्टर की कंपनी है, पावर सेक्टर में काम करती है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, पेंट्स में काम करती है और भी इनके बहुत सारे जॉइंट वेंचर है जो कि हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो फ्रेशर एलिजिबल है, एक परमानेंट जॉब मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो ITI अगर आपने कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा किया है तो एलिजिबल है, BTech किया है तो एलिजिबल है। एंड यहाँ पे पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे पद आपको देखने को मिल जाते हैं और अच्छी खासी नंबर ऑफ ओपनिंग आपको देखने को मिलने वाली है। सैलरी बहुत ही बढ़िया रहेगा और कंपनी आपको बेनिफिट्स भी बहुत सारे प्रोवाइड करवाती है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात की जाए कि इसको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। 800 प्लस लाइक का टारगेट हमने रखा है और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बता देना कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है। फायदा ही आपको मिलेगा कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। आपको बताना क्या है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो और आप अभी कौन सी लोकेशन में जॉब को सर्च कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपडेट देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। सिंपली आपको वहां पे क्लिक कर देना है, आपके सामने ये टैब ओपन होगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस पर क्लिक करना है, आइकन आपको दिख रहे हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को, तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप MNC में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात की जाए कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी की वैकेंसी है, ध्यान से सुनिएगा। पहला कैटेगरी रहेगा आपका ऑन रोल का। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता कि ऑन रोल क्या होता है, ऑफ रोल क्या होता है। दूसरा कैटेगरी है ऑफ रोल का, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो कैटेगरी है ऑफ रोल का, ऑन रोल का मतलब कि आप परमानेंट बेस पे काम करते हैं, ऑफ रोल का मतलब क्या होता है आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं। ये भी आपका होता परमानेंट है, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 2 साल के बाद 3 साल के बाद एक्सटेंड हो जाता है, फिर भी आप परमानेंट बेस पे ही काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सैलरी में डिफरेंस आता है। यहाँ पे अगर परमानेंट बेस पे काम कर रहे हैं तो उसका सैलरी मान के चलिए 50,000 है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाले को जो सैलरी रहता है वो आपका 35,000 रुपये रहता है। लगभग आपका यहाँ पे जो रहता है वो लगभग 30% सैलरी कम मिलता है, बाकी सब चीज़ें सेम रहती है, इतना मान के चलिए। दोनों को हम डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे परमानेंट बेस की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आ चुका हूँ अडानी ग्रुप की ऑफिशियली वेबसाइट पे। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सिंपली यहाँ पे आपको एक फील्ड मिलेगा जो कि आपका रहेगा सर्च बार मिलेगा, जिसमें आप जॉब को सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आप सर्च का ऑप्शन देख सकते हैं और ये ऑल जॉब्स का सेक्शन है। इसमें 439 मतलब कि लगभग 440 के करीब वैकेंसी है। अब मान के चलिए कि एक पोजीशन पे 10 वैकेंसी है, तो ये आपका 4390 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फिर भी मैंने वहाँ पे थंबनेल पे कम लिखा है, लेकिन बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। सिंपली जैसे ही आप ऑल जॉब्स वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक न्यू टैब, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल जाती है और अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी है।
आपको जो वैकेंसी मैं बता रहा हूं, आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि हमने डिस्कस किया सुपरवाइजर की वैकेंसी, तो आपको यहां पे जो दिख रहा है ना, यहां पे आपको लिखना है सुपरवाइजर, पूरा सुपरवाइजर आपको लिखना है स्पेलिंग, और यहां पे सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। सुपरवाइजर से रिलेटेड जो भी वैकेंसी रहेगी तो वो आपको दिखेगी, उस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। वैसे मैंने न्यू टैब में सारी वैकेंसी ओपन कर ली है। अब पहली वैकेंसी सुपरवाइजर के पदों के लिए जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो वैकेंसी रहेगी मुंद्रा गुजरात लोकेशन के लिए रहेगी, क्योंकि गुजरात के अंदर बेसिकली सोलर प्लांट और जो आपका सोलर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहीं पे है, तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो रिलोकेट होने के लिए तैयार है ना, ये आपका ऑपरेशन यूनिट के लिए वैकेंसी निकाली है। एंड यहाँ पे बात की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट रहेगा जिसको आप देख सकते हैं। इसमें आपका कोऑर्डिनेशन रहेगा मेंटेनेंस टीम के साथ और शिफ्ट मेंटेनेंस के साथ आपका कोऑर्डिनेशन रहेगा, आपको वहाँ पे बातचीत करनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा मिलके। एंड यहाँ पे आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड ये सब कुछ दे रखा है। अब यहाँ पे बात की जाए, फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल है, किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अगर आपने कर रखा है बी टेक, मतलब कि आपने यहाँ पे बी टेक किया है मैकेनिकल ब्रांच में, केमिकल ब्रांच में, या फिर आपने साइंस से रिलेटेड जैसे कि आपने बीएससी किया है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल है। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। एक्सीलेंट लीडरशिप होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बढ़िया होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए। ये सारे की पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। इसके जस्ट नीचे आपको अप्लाई का बटन मिलेगा, इस पर सिंपली क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। अगली वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपका इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी आपका गुजरात मुंद्रा का जॉब लोकेशन रहेगा, रीलोकेट होने के लिए तैयार रहिएगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन की गई है कि आपका काम क्या रहेगा, प्रोडक्शन यूनिट के साथ आप काम करेंगे और सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी आपका रहेगा, मेंटेनेंस का थोड़ा बहुत काम आपका रहेगा। ये सब कुछ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपने कर रखा है बी टेक, तो आपने मैकेनिकल में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है या फिर प्रोडक्शन में किया है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे डिजायरेबल में बोला है, मतलब कि अगर आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखा है वो आपका डिजायरेबल है, मतलब कि अगर आपने एमई टेक किया है वो डिजायरेबल में इन्होंने रखा है, नहीं कर रखा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई का बटन मिल जाता है, ये आपका फुल टाइम जॉब आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी रहेगा, ये भी आपका इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, सेम आपका मुंद्रा गुजरात का जॉब लोकेशन है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर दीजिएगा, नीचे अप्लाई का बटन मिलेगा। ये भी वैकेंसी जो आपकी रहेगी ये आपका स्पेशली सिविल से रिलेटेड जॉब है, मतलब कि अभी हमने डिस्कस किया था इंजीनियर के पदों के लिए जिसमें आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्रोडक्शन था। अब इसके अंदर जो वैकेंसी है ये आपका रहेगा अहमदाबाद गुजरात का जॉब लोकेशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, अगर आपने आपने अगर सिविल से रिलेटेड कर रखा है यहाँ पे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो उन्होंने मांगा है वो आपका बीटेक सिविल मांगा है और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने बोला है, जिसमें एक्सपीरियंस बोला है वो यहाँ पे मेंशन कर दी है और जिसमें अगर एक्सपीरियंस नहीं बोला वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पे आपका इंजीनियर से रिलेटेड, यहाँ पे किसी भी टाइप का क्वालिफिकेशन के अंदर एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं बोला है, तो यहाँ पे फ्रेशर एलिजिबल है। इवन सुपरवाइजर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने नहीं बोल रखा है, फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी रहेगी ऑन रोल के बेस पे, इसमें आपका परमानेंट जॉब रहेगा। सिंपली आपको अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर देना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, जो कि आप खुद सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पहला था सुपरवाइजर का, तो सुपरवाइजर यहाँ पे लिखना है और सर्च करना है। दूसरा था यहाँ पे आपका इंजीनियर का पद था, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंजीनियर और सर्च कर लेना है। तीसरा आपका था यहाँ पे सिविल इंजीनियर और यहाँ पे सिविल इंजीनियर आपको लिखना है और सर्च कर लेना है। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग भी जॉब को फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारी जॉब यहाँ पे दे रखी है, तो आप खुद भी फाइंड करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड नंबर कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ऑफ रोल के बेस पे वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली है ऑफ रोल के बेस पे रहेगी, इसमें भी आपका गुजरात का जॉब लोकेशन है। ये जो कंपनी है वो आपका मेन पावर रिक्वायरमेंट के लिए वैकेंसी निकाली है, यहाँ पे बंदे चाहिए काम करने के लिए, मतलब कि यहाँ पे ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं शुरुआत में डिस्कस कर रहा हूँ, आप में से किसी का टाइम वेस्ट नहीं होगा। अडानी सोलर की कंपनी है जो कि आपका सोलर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है एंड यहाँ पे ओपन कैंपस ड्राइव है, मतलब कि इस कैंपस ड्राइव के अंदर कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। अब यहाँ पे जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो आपका मुंद्रा सोलर प्राइवेट लिमिटेड, ये मुंद्रा सोलर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो आपकी अडानी सोलर के अंदर काम करती है, एक सब्सिडरी कंपनी मान के चलिए।
और यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब चलेगा। इसमें स्टार्टिंग 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, फर्दर उसको 2 साल के बाद और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लाइक परमानेंट जॉब है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है। परमानेंट तो रहेगी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसके अंदर सैलरी थोड़ा कम मिलता है। अगर परमानेंट बेस पे ऑन रोल के बेस पे जो सैलरी मिल रहा है 50,000 रुपए मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 35,000 रुपए मिलेगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन मैंने आपको बता दिया कि आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो आपका कच्छ गुजरात का देखने को मिलेगा, रीलोकेट आपको होना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बात की जाए कि इन्होंने मेंशन भी कर रखा है ऑन आउटसोर्सिंग पे रोल, ये आपका देखने को मिलेगा, जिसमें आपका रहेगा मेन पावर ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है जो कि यहाँ पे हायरिंग कर रही है। 15 फरवरी को यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। सुबह 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा और मैंने आपको बताया था कि ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले जो वैकेंसी बताई थी जो इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे पब्लिश की गई है उसके अंदर फीमेल मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उम्र आपकी होनी चाहिए 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में और आपका 8 घंटे का ड्यूटी टाइमिंग रहेगा। 26 दिन आपको काम करना पड़ेगा, संडे को ऑफ रहेगा। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। आपका क्वालिफिकेशन जो रहेगा ITI डिप्लोमा BSc BA BCom सभी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ITI के अंदर ऑल ट्रेड एलिजिबल है, डिप्लोमा के अंदर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और केमिकल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। इस बार केमिकल वालों को भी प्रायोरिटी मिलेगा क्योंकि ये जो कंपनी है सोलर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, मतलब कि जो सोलर प्लेट है वो आपका बनाती है। ठीक है ना, तो इसके अंदर आपका केमिकल वालों को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अगर आपने BSc केमिकल से कर रखा है या फिर आपका कोई दोस्त है जिन्होंने केमिकल से कर रखा है तो उनको वीडियो सजेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो रहता है वो आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ही रहता है। इस बार इन्होंने केमिकल बोला है तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड यहाँ पे सैलरी कितना मिलेगा, अब यहाँ पे अगर आपने ITI BA BCom कर रखा है ये आपका इन हैंड सैलरी मिलेगा 15,475 रुपए। डिप्लोमा BSc कर रखा है तो आपका 16,825 रुपए ये आपका इन हैंड है। उसके अलावा बोनस और अलग से मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले जो आपका रहेगा इंसेंटिव मिलेगा वो आपका यहाँ पे मिलेगा 2,000 रुपए, मतलब कि आपका अटेंडेंस बोनस आपको 2,000 रुपए हर महीने मिलेगा। तो 15,475 प्लस 2,000 लगभग आपको मिलेगा 17,475। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ और इसमें अगर आप काउंट करेंगे तो आपका रहेगा यहाँ पे 18,825 रुपए BSc और डिप्लोमा वालों को, प्लस आपको 585 रुपए और मिलेगा। तो ये मान के चलिए आपका यहाँ पे रहेगा वो आपका 18 और यहाँ पे 585 अगर ऐड करेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 19,000 के करीब आपका सैलरी पहुंच जाएगा, 19,500 के करीब। प्लस यहाँ पे PF हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी, कैंटीन फैसिलिटी कंपनी देगी, बस फैसिलिटी फ्री में कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। जहाँ पे प्लांट है इनका वहाँ पे आपको लेके जाएगी और वहाँ से लेके आपको अपने PG तक छोड़ देगी। उसके अलावा सिटी से जो इन्होंने मेंशन कर रखा है, उसके अलावा अगर आप ओवर टाइम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटे का ड्यूटी टाइमिंग है तो 8 घंटे ही आपको काम करना है, ऐसा नहीं है कि 10-15 घंटे काम करना है। अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो उसका पैसा अलग से मिलेगा, कंपनी यहाँ पे मेंशन किया है। और यहाँ पे आपको छुट्टियां भी मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे 2,800 रुपए सैलरी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, जो कि इंक्रीमेंट आपको रहेगा 1 साल के बाद। तो ये सब कुछ रहेगा। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, ये जो कैंपस यहाँ पे जो इन्होंने वेन्यू प्रोवाइड किया है, जो आपका गवर्नमेंट ITI कॉलेज गोटेगांव, ठीक है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश के अंदर। और ये जाने से पहले इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, या फिर ये नंबर अगर व्हाट्सएप है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके उनसे सारी डिटेल ले लेना। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा रहेगा अप्लाई करने का प्रोसेस। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन ज्वाइनिंग यहाँ पे रहेगी वो आपका कच्छ गुजरात में रहने वाला है, मुंद्रा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, पास आउट ईयर को और कौन सी लोकेशन में जॉब सर्च कर रहे हैं ये जरूर बताइएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।